मेरे पास बाहर की टीम से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और अगर मेरी टीम आई तो शायद मैं उनको नहीं दे पाऊँगी उतनी सीट्स जितनी डिमांड है, लेकिन अगर आप लोग वहाँ पर कम रहे तो मुझे उनको देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड सीट है, लिमिटेड ज़्यादा 1500 से ज़्यादा का मेरे पास सीट नहीं है, उससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाऊँगी क्योंकि हमारे हॉल की जो स्पेस है वो 1500 सीट का है, ओके? तो आप लोग थोड़ा-सा जल्दी करेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा लेट करेंगे आप लोग प्रॉब्लम होगी तो अपने अभी समय है, अपने हस्बैंड से फैमिली में सभी बात कर लीजिए और जल्दी-जल्दी से अपने ट्रेन के टिकट, फ्लाइट्स के टिकट जो भी जैसे आप आने वाले हैं, वो सारी चीज़ों का अभी से तैयारी में लग जाइए। ड्रेस कोड आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा। 7-8 दिन के अंदर आपको ड्रेस कोड भी डिसाइड करके हम बता देंगे, क्या ड्रेस कोड रहेगा, क्या थीम रहेगी, सारी चीज़ें बहुत प्लानिंग से करेंगे और हर जगह आप लोग इन्वॉल्व सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। लोकेशन के लिए एक दिन और वेट कर लीजिए, मे बी मैं आपको कल लोकेशन भी बता दूंगी, ठीक है? वैसे ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन हाँ भोपाल है, आप इतना याद रखिए, बस भोपाल में पहुंच गए तो लोकेशन का टेंशन मत लीजिए, है ना? भोपाल में है तो एमपी वासी तो खुश हो जाइए, उनको तो मजे आ गए। एमपी के आसपास हमारी पूरी टीम जो है बहुत मैक्सिमम एमपी में है, ठीक है? और बाहर के लीडर से मैं यही कहूंगी कि देखिए आप सभी को इनवाइट कर रही हूँ मैं आज अपनी तरफ से कि मेरा हर लीडर उस सेमिनार में इनवाइटेड है, सबका वार्म वेलकम है, सभी आए, एंजॉय करें, अपनी ट्रॉफी एंजॉय करें, अपना अचीवमेंट एंजॉय करें, अपने लीडर्स को एंजॉय करें और इस वेबिनार को एंजॉय करें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आप लोग मिलने को मिलेंगी। या जबलपुर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आ सकते हैं, आने ही वाले हैं सभी, ठीक है? उत्तराखंड का अभी कुछ भी नहीं पता है, उत्तराखंड का बता देंगे इस मौसम में, तो वैसे भी उत्तराखंड में होना नहीं है, जिस समय होना था उस समय डिले हो गया था, ओके? आपसे मिलना है बिल्कुल। राजस्थान में हो चुका है सर, राजस्थान में अभी 3 मंथ भी नहीं हुआ है, अभी राजस्थान को कितना टाइम हुआ है ना? इतना जल्दी तो एक भी प्लेस पे एकदम एकदम नहीं होता है, इसीलिए स्पेस देके होता है। कम से कम एक सेमिनार में 3 महीने का गैप तो होना बनता है, तो जब तक हमारा सेमिनार आएगा जब तक 3 महीने हमारे राजस्थान वाले सेमिनार को ऑलमोस्ट हो जाएंगे, ठीक है? होता कहीं नहीं है, करवाना पड़ता है मैम। जहाँ जहाँ अचीवर्स होते हैं, आज आपकी लीडर्स यानी डिम्पल धाकड़ अगर करोड़पति बनने जा रही है तो वो अपनी टीम को वहां पर इनवाइट करेगी, एक सेलिब्रेशन होगा, वहां पर गेट टुगेदर होगा टीम के साथ में, एक दूसरे से जानना पहचानना। क्योंकि देखिए जूम पर मिलना और लाइव मिलना दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। कि जूम पर जब हम मिलते हैं तो अलग होते हैं और जब हम लाइव मिलते हैं, लीडर्स को जानते हैं, उनसे बात करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो हमारा एक जो ट्रस्ट होता है हमारे बिजनेस के प्रति, हमारे प्रोडक्ट्स के प्रति, हमारी कंपनी के प्रति, वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है और हमें काम करने में भी बहुत मजा आता है। सेमिनार्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अगर जिन लोगों ने सेमिनार को अटेंड किया है, अगर आज हम बात करें तो थोड़ा सा इसी पे से चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? आज मैं जहाँ जो लोग राजस्थान सेमिनार में गए थे वो लोग प्लीज हैंड रेज करें और मैं चाहूंगी कि वो अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। ओके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि आपको उस सेमिनार में, जैसे आपने फर्स्ट सेमिनार जिसने अटेंड किया हो, बाकी के तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने ओडिशा में अटेंड किए हैं, जो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ देना चाहता है, ओडिशा वाले भी दे सकते हैं। करेंगे मैम, सब जगह होगा, हर जगह होगा, ये तो अभी शुरुआत है। बिना अचीवमेंट के क्यों नहीं जा सकते? किसने बोला अचीवमेंट के बिना नहीं जा सकते? बिना अचीवमेंट के जाएंगे तभी तो अचीवमेंट को देखने का मजा आएगा कि कल अभी मैं यहाँ पर हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे वो स्टेज चाहिए, है ना? अचीवमेंट की वहां जाने के लिए अचीवमेंट की जरूरत नहीं होती है। किसी भी सेमिनार में ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम है, आप रॉयल्टी है, लखपति है तभी आप जाएं, नहीं, ये मत सोचिए। बिना अचीवमेंट के आइए और फिर उस अचीवमेंट को आप एंजॉय कीजिए, है ना? क्योंकि हमारा रियल जो फॉर्मेशन होता है वो तो स्टेज का जो हम रिकॉग्निशन सामने देखते हैं वहीं से शुरू होता है, ठीक है? नडियाल का भी, हाँ नडियाल लोगों ने किया, कितना मतलब शानदार एक्सपीरियंस लोगों का रहा। अभी कहाँ कब होगा ये मत पूछिए, कब कब क्या होगा ये मत पूछिए, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में नहीं होती है, ये चीजें टाइम पर डिपेंड करती हैं और लीडर्स पर डिपेंड करती हैं, ओके? हैंड रेज करने वाला, चलो यहाँ प्रीति मैम ने हैंड रेज किया है। प्रीति अग्रवाल मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मैंने आपको 2 सेमिनारों में आपसे मिल चुकी हूँ, मैं चाहूंगी आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें यहाँ पर। यस मैम, राधे राधे मैम। राधे राधे प्रीति मैम। जी मैम, एक्सपीरियंस मैम ये कहेंगे कि आपको जूम पे देखना और फ्रंट में मिलना
तो ये नहीं लगता है कि आप सीनियर हैं, ये लगता है कि आप बड़ी बहन हैं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा। और जो मैं देवास गई थी, अपना रॉयल्टी का लेने गई थी। लेकिन मैं अभी जब राजस्थान गई थी, मैं अपनी टीम को लेकर गई थी। मेरा वाह। कोई अचीवमेंट नहीं था। वाह। लेकिन वहां जाके ये कभी नहीं लगता है कि हम सीनियर्स के सामने हैं। हमारे एमडी सर, सीएमडी सर, यानी आप तो मेरी टीम, अब मेरी लीडर ही हो, लेकिन अदर लीडर जो भी होते हैं, हमारी उमाश्री मैम, प्रीति मैम, सबसे मिलके ऐसा लगता है कि रियली में परिवार मायका भी ससुराल भी है, लेकिन ये परिवार एक अनोखा है। ये जहाँ अनोखा से कोई- परिवार है। हाँ, जहाँ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बेस्ट प्रेम मोहब्बत, सबको आगे लाना, हर प्रकार का एक्सपीरियंस, और सबसे अच्छा ये कि नहीं, हमारी एक पहचान है। यहाँ पर आके लगता है कि नहीं, मैंने भी जीवन में कुछ किया है। 1 साल ही हुआ है मुझे केवल, लेकिन जो मैंने 25 साल अपने फैमिली को दिए हैं, वो प्यार सब कुछ मिलता है। लेकिन इस 1 साल में जो प्यार मिला, वो तो कहते हैं ना कि सर जमीन आसमान तक पहुंचने वाला बात है। तो रियली में एक्सपीरियंस बेस्ट है। इतना मतलब शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा वहां जाके। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वाकई में मतलब जो फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा था सेमिनार का, मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने सीनियर को स्टेज पे देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैं क्या ही बताऊं, मेरे पास शब्द नहीं है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम लालजी सर को स्टेज पे सुना। हमेशा मैं जूम पे सुनती थी, ठीक है, बट हम जब स्टेज पे सुनते हैं सामने तो उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। यहाँ पर रशी मैम है जिन्होंने ओडिशा का सेमिनार मेरे साथ अटेंड किया है। रशी मैम, मैं चाहूंगी आप अपना ओडिशा वाला सेमिनार का एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग रशी मैम। अब प्लीज कैमरा ऑन करिए ना सभी, मैक्सिमम पर्सन कैमरा ऑन करिए। किचन कैमरा में है, काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है, किचन में है, यही तो हमें बताना है कि देखो हम किचन में हैं। चलेगा। जी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अपना उड़ीसा का सेमिनार का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूंगी कि मतलब अमेजिंग 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 था वो। बिल्कुल वो मतलब वो लाइफ में एक्सपीरियंस वो हो ही नहीं सकता है, वो वाला जो एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे अभी बताते हुए भी गूज़बम्स हो रहे हैं। जब मैं वहाँ बैठी थी, पूरा लाइव देखा था वहाँ पे, इतने सारे लीडर्स जिनको हम जूम पे देखते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने लाइव देखा था उनको, उनसे मिलना और वो चीज को फील करना, मतलब लोगों की स्टोरी सुनी, वहाँ पे लोगों से मिले, वो अलग ही एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी चीज तो डिम्पल मैम, जो आपके लिए लोगों का मैंने पागलपन देखा था वहाँ पे सच में मतलब छूने के लिए तरसते हैं। क्या कोई सेलिब्रिटी होगा इतना, मतलब बता नहीं सकती, वो शब्द नहीं है मेरे पास उस चीज को बयां करने के लिए कि वहाँ पे जो एक्सपीरियंस लिया, वैसे एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा, जो सेमिनार में जाके हमको मिलता है। यस, लाइव स्टेज पर हर चीज देखना, मतलब मेरे को भी गूज़बम्स उठने लगे। मैं सच बताऊं तो सेमिनार का एक्सपीरियंस मेरा खुद का वही रहता है, और जो फर्स्ट होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है, जो हम कभी नहीं भूल सकते। वैसे हर सेमिनार का अलग ही मजा होता है, अलग ही एक्सपीरियंस होता है, लेकिन जो फर्स्ट हम कभी भी अटेंड करें उसका अलग ही मजा होता है। मतलब वो कभी ना भूलने वाली चीजें होती हैं जिनको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही मैम है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रशी मैम। यहाँ पर मैं नेक्स्ट मेंबर्स को यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी जो अपना एक्सपीरियंस आज, क्योंकि देखिए ये मैं राजस्थान के सेमिनार के तुरंत बात करने वाली थी, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि मेरा भी कंटिन्यू मॉर्निंग सेशन नहीं हो पाया, इस वजह से पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट मेंबर को भी, यहाँ पर माधवी मैम है, माधवी मैम ने भी हैंड रेज किया है। माधवी मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है। माधवी मैम, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपने भी अभी करेंटली राजस्थान वाला सेमिनार में आप मुझे मिले। मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। यस मैम, आपने बिल्कुल सच कहा। पहला एक्सपीरियंस तो मतलब एक जादू सा छाता है पूरी लाइफ में। इतना इतना मजा, इतना मतलब कभी किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। मैं हर साल एक ट्रिप प्लान करती थी अपनी घूमने के लिए गर्मियों में, अब मैंने वो जाना बंद कर दिया है। मतलब सेमिनार का वेट करते हैं कि नहीं Yes, अभी ma'am. कहीं नहीं जाना, अभी वो जाना मैंने बंद कर दिया है कि नहीं, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में जहाँ सेमिनार होगा मैं उन खर्चों को बचा के वहां जाऊंगी, चाहे जैसे जाऊं। क्या बात। और देवास में तो मेरा खुद का अचीवमेंट था, रॉयल्टी थी मेरी, इसलिए गई थी। और अभी जो मैम ने बोला कि राजस्थान वाले में, सीकर राजस्थान में मैं अपनी टीम को लेके गई थी, इतना प्राउड फील हो रहा था कि जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो हम सिर्फ 2 मेंबर थे, मैं और निर्मला मैम। अब की बार मैं पूरी ट्रैवलर बुक करके यहाँ से गई थी, और भोपाल में तो 40 से 45 लोग आने वाले हैं मैम। ओह वाह मैम,
वाओ सुपर, मतलब आप लोग धमाल करने वाले हो ऐसा लग रहा है, मतलब अभी तो मतलब बस आपकी ब्लेसिंग बनी रहे, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। डेफिनेटली और आपसे मिलके ना तो एक अलग सा करंट आता है कि नहीं अब तो कुछ करना है, अब कुछ आगे और बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, उस करंट के लिए तो बुलाते हैं, वो करंट ही तो पैदा करना होता है ना लोगों के अंदर। ये देखिए सेमिनार की यस क्या पावर होती है, और वाकई में यशविश के सेमिनार, ये इनकी खासियत क्या होती है बताएं? हमारे सेमिनार की खासियत ये होती है कि उसको ऑर्गेनाइज करने वाली भी आप और हम होते हैं, और वो उसमें जो आते हैं ना, वो जो कॉमन हाउसवाइफ जो जीरो से स्टार्ट करके स्टेज तक जो करोड़ तक पहुंचती हैं, वो जो फीलिंग्स होती है वो सच में मतलब अमेजिंग वाली होती है, अमेजिंग वाली होती है, उसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैम जब मौका मिलेगा। आपने इतनी भीड़ में मुझे पहचान लिया ना कि मथुरा की टीम, तो आप सोच नहीं सकते कि मेरे दिल में उस समय क्या चल रहा था कि अरे इतनी मैम, भीड़ में भी मुझे मैम ने पहचान लिया। और मैं अपना मतलब बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि मैं पेड़े लेके नहीं गई। मैं इसलिए नहीं लेके गई, पता नहीं मुझे मैम मिले नहीं मिले, बात हो पाए नहीं हो पाए। मैम आप आए हमारे लिए, वो मथुरा के पेड़े ही थे, और डोंट वरी, मैं तो मथुरा के पेड़े आए दिन खाती रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत जाते हैं, और मेरा मायका मुरैना है, तो मोस्टली वहाँ जाना होता है, पेड़े की मुझे कोई टेंशन नहीं है। बाकी हाँ, नहीं मैम, अब की बार मैं अपनी इस गलती को सुधारूंगी। भोपाल में मुझे सबके लिए लेकर के आना है, और बहुत हो सारे सकता लोग है कि ठाकुर जी की, बाके बिहारी जी की कृपा रही तो मेरा 1 लाख भी तब तक हो जाएगा। 100% तो होगा मैम, 100% होगा, लखपति की ट्रॉफी ही आप लेके जाएंगे। और रहा पहचानने वाली बात, मैम डिम्पल ताटकर की मेमोरी बहुत तेज है, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मैं एक बार अपने लीडर से मिल लेती हूँ, मैं भूलती नहीं हूँ। और देवास में आपसे तो मेरा इतना अच्छे से गेट टुगेदर हुआ, हम नाइट में बैठे, बातें हुई सारी, तो अच्छा लगता है, मतलब टीम को भूलने का तो सवाल ही नहीं होता है, और ना पहचानने वाली तो कोई बात ही नहीं है। सर आप यहाँ पर अनम्यूट है, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आप अभी हमें 2-3 बार मिल चुके हैं, आई थिंक अभी गुजरात सेमिनार में भी आप मिले, और उसके बाद अभी राजस्थान सेमिनार में भी आप थे। तो सर बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी वाइफ को इतना सपोर्ट करते हैं। मैं स्पेशली आज आप हैं तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगी, सच में हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप मैम के लिए इतना, मतलब आप खुद उस चीजों को एंजॉय करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं उनको। सर प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, यशविश का भी और सेमिनार का भी। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम अभी इनको थोड़ा साइड कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ। मैम मेरा नाम रमेश सिंह बिष्ट है। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतना पहुंच करके भी आप हम जैसे को याद रखते हैं मैम। गुजरात का सेमिनार हमने अटेंड किया मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर हमने सीकर का सेमिनार अटेंड किया मैम। मतलब लगता ही नहीं है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने ऊंची हस्ती हमको भी आइडेंटिफाई करती और अरे जल्दी सर। रिकग्नाइज करती मैम। इट्स रियली बहुत ही अप्रिशिएबल है मैम। मैम मैं पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ और ठीक ठाक पोस्ट पे हूँ मैम। बट ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म है मैम। वाइफ किरण बिष्ट है मैम, और लगभग 15 महीने इसको ज्वाइन करे हुए हो गया है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म। मैं तो सबको यही मोटिवेट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। और जिनके हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को मना करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से ये होता है वो होता है, मैं तो उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार मेरी भी उनसे बात करा दीजिए। अगर मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा, आप मेरी बात पे यकीन करिए। तो मैं तो उन सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ मैम। एज फार एज सीकर, जो हमारा सीकर का और अहमदाबाद का प्रोग्राम था, इट वाज वंडरफुल मैम। हमने दोनों प्रोग्राम को फील किया है। राइट नाउ वी आर एट बेंगलुरु, एक जगह कर्नाटक में मैम, शिवमोगा एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इससे पहले हम अहमदाबाद गए थे, वहां भी शानदार प्रोग्राम था। वो तो मैम कंपनी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था। दैट वाज वंडरफुल प्रोग्राम। सर के साथ, एमडी सर, सीएमडी सर के साथ हमने वहाँ प्रोग्राम देखा। एमडी सर, सीएमडी सर खुद पर्सनली हमको बोलते हैं कि ये कंपनी मेरी नहीं, ये कंपनी आप सबकी आप है। लोगों की है, बिल्कुल। जी मैम, जी मैम, ये बोला सब कंपनी आप लोगों की है। आप लोग जो फील्ड में प्रॉब्लम होता है हमें बताते हैं। इट्स रियली वेरी गुड। और जो अभी सीकर का अरेंजमेंट था मैम, बैठने से लेकर मैम, पानी से लेकर के चाय की, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ मैम। चाय की राउंड द क्लॉक जो सर्विस थी मैम, बहुत शानदार थी। जाते ब्रेकफास्ट होना मैम, जाते वहाँ लंच अरेंज, तो चाय पानी सब कुछ बहुत वंडरफुल। और उससे सबसे बड़ी बात मैम, आप जो एक एक को बुला करके अपने पास बोलते हैं कि इधर आओ, उसको अप्रिशिएट करते हो, मोटिवेट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है मैम, हम लोग जाते हैं सेलिब्रिटी, हमारे लिए तो आप सेलिब्रिटी है मैम। आप अरे सर मत बोलिए ये नहीं चीज मैम, है। ये आपका बड़प्पन है, आप इतने हम्बल हैं। आप हम सबको लेकर लीडर के साथ एक सेलिब्रिटी है। हम लोग सेलिब्रिटी के पास जाकर के फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन आप बुला बुला करके मोटिवेट करना और सबके सर पे हाथ रख के उनको आगे गाइड करना मैम, इट्स वंडरफुल मैम। अभी समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा, मैं समझता हूँ आप बहुत ज्यादा कमिटेड हैं, और लोग भी लाइन में लगे होंगे मैम। कभी अगर अगर आप परमिट करेंगे तो मैं एक छोटा सा कभी और बाद में भी सेशन ले लूंगा। यहाँ पर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग मतलब दिखते हैं ना, कई लोग सोचते हैं कि हमें हाथ पकड़ के लाया जाए। मैं उन लोगों को बोलूंगी क्यों, आप खुद आगे आइए ना।
आप किसी चीज में कम नहीं है, आप हर जगह आप आगे रहने की अगर आप खुद कोशिश करेंगे ना तो आप हर जगह आगे दिखेंगे भी। तो कभी किसी का वेट मत कीजिए कि कोई आपको हाथ पकड़ के आगे लेकर आए, चाहे सेमिनार हो या कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को दिल से एंजॉय करेंगे ना जब आप अलग ही नजर आएंगे। अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पर हमारी टीम का श्वेता मैम का देना चाहूंगी। श्वेता परमार इतना सेमिनार को एंजॉय किया ना उसने, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसी का मतलब इसी का सेलिब्रेशन यहाँ पर करोड़पति वाला हो रहा है। उसने बहुत सारी चीजें फील की और अपने फोटोज वीडियो इतना एंजॉय किया। तो लगता है यार अगर हम गए हैं तो एंजॉय करिए चीजों को, मतलब मजे कीजिए, वो चीजें हैं। और आपने भी वो गेम में पार्ट किया था, देखा था मैंने, मैं पहचान गई थी, मैंने कहा अरे सर भी है यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा देख के। मतलब एंजॉय सब सारी चीजें सेमिनार के अंदर हुई और एक बहुत पावरफुल सेमिनार था वो, मैं अगर अपने शब्दों में बोलूँ तो बहुत पावरफुल था। जी मैम, जी मैम। थैंक यू सो मच Thank सर, you, आपने thank अपना you, ma'am. एक्सपीरियंस शेयर किया। यस Right, ma'am. Thank you, डेफिनेटली ma'am. दीपिका Good मैम, डेफिनेटली आज की जो जर्नी है वो सेमिनार से रिलेटेड ही है। आज की जो जर्नी है वो इनकम से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे शिवानी है, बहुत देर से बैठी है और बहुत देर से उसने अनम्यूट करके रखा है, कुछ बोलना चाह रही है। यस शिवानी मैम, आप अनम्यूट है। यस मैम, थैंक यू सो मच। आपको याद था और आपने अनम्यूट किया। थैंक यू सो मच मैम। मेरा जो फर्स्ट सेमिनार था वो भोपाल का सेमिनार था, तो आप भी मिली थे उस टाइम पर और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई थी, इतनी ज्यादा खुशी कि मैं बता नहीं सकती। मैंने हर एक लीडर को ये चीज आकर बताई थी। मैंने वर्षा मैम को भी बोला था मैम, मतलब जो डिम्पल मैम को हम जूम पर देखते हैं वो मतलब सामने से मिलने मैम बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल वैसी है ही नहीं। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चेंज है। मुझे समझ में नहीं आता है क्या चेंज है। नहीं मैम, और उस टाइम मेरा कोई अचीवमेंट नहीं था। मेरी 70-75 हजार की इनकम थी उस टाइम पे। अब मेरा 20 लाख क्रॉस होने वाला है। 20 लाख की इनकम के साथ मैं खुद जाऊंगी और टीम से है मैम 11 लखपति टीम से है और कम से कम 30 रॉयल्टी को लेकर वहां जाना है। तो मैं क्या कम से बात कम है। 300 मैं 300-400 लोग इंतजार कर रहे हैं भोपाल सेमिनार का। इतनी ज्यादा खुशी हो रही है मैम जब से सुना है ना कि भोपाल, बाप रे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। चलिए बहुत बढ़िया शिवानी, वेलकम है आपका, वेलकम है। और 20,000 20 लाख वाले जो लोगों की लाइन लगने वाली है ना, मैं कहूंगी सर भी हाथ मुंह पर हाथ रख के ऐसे बोलेंगे क्या किया है। क्योंकि ये जो 20 लाख वाले है ना, मेरा भी ये करोड़पति है, ये 20 लाख नहीं है, ये करोड़पति अचीवर्स है हमारे, या फ्यूचर करोड़पति रहेंगे सारे। यस थैंक यू सो मच तो शिवानी। मतलब ये अब टीम का अचीवमेंट जो कराना फर्स्ट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत 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 अच्छा था सेमिनार का। बट मैं चाहती हूँ अब वो चीज टीम भी फील करे वहां जाकर, कैसा लगता है, कैसे सामने से सबको देखने में कैसा लगता है। तो मैं अब टीम के साथ हर एक चीज करना चाहती हूँ। कम से कम 400 लोग इंतजार कर रहे हैं भोपाल सेमिनार का, क्योंकि मेरी पूरी ऑफलाइन की टीम है। आपकी पूरी विदिशा, गुना और भोपाल की टीम है, बिल्कुल। यस यस मैम, Yes. यस मैम, पूरी अशोकनगर गुना सागर यहीं की पूरी ऑफलाइन की टीम है। यस दीपिका वर्मा, दीपिका जी आप अनम्यूट हैं, ओडिशा सेमिनार में हम मिले थे। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड थैंक यू, मॉर्निंग। आपने मुझे याद रखा, थैंक यू सो मच। अरे मैम बिल्कुल याद है, आपकी बेबी भी मुझे याद है। हाँ, वो तो आपकी बहुत बड़ी फैन है, वो आपकी सच्ची बहुत बड़ी फैन है। जब आपकी मीटिंग नहीं होती है ना, मतलब बीच में अभी जब ऑफ था ना, तो मेरा मूड जैसे थोड़ा वो रहता है, तो वो बोलती है आज जरूर डिम्पल मैम की मीटिंग नहीं हुई है, इसलिए आपका मूड ठीक नहीं है। तो मैंने बताया क्या कर रखे है, आपका जो भी रिकॉर्डिंग रहता है ना, मैं उसको सेव करके रखा है। जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो रही हूँ, तो मैं आपका वो मीटिंग वाला वो सुन लेती हूँ, थैंक यू, अपने में एक एनर्जी आ जाती है। थैंक यू मैम। और आज मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ओह थैंक यू सो मच। और ये प्रॉमिस मैम मैं आपसे ये प्रॉमिस करूंगी कि नेक्स्ट सेमिनार में मैं आपके हाथ से फूड ट्रॉफी लूंगी। मेरी कोशिश यही रहती है भाई, जो आपके दिल की इच्छा है वो मैं पूरा करूं, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे जल्दी फिर से मिलूंगी और आपके हाथ से ट्रॉफी लूंगी, ये बिल्कुल, आपसे definitely. प्रॉमिस कर रही हूँ मैं। थैंक यू मैम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीपिका मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पर एक और मेंबर है जिनको हम अनम्यूट करना चाहेंगे। भूमिका मैम काफी देर से बेट में है। एक मिनट, अंजुला मैम आपको भी करती हूँ, भूमिका मैम भी है, मोनिका मैम भी है। मोनिका मैम अनम्यूट कीजिए एंड साथ में भूमिका मैम आप भी अनम्यूट कर दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। मैम मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि मेरा पहला सेमिनार बहुत
मतलब मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा जाने का। वो अचानक से कीर्ति मैम का कॉल आया, मोनिका अहमदाबाद जाना है। मैंने बोला मैम मेरा तो कोई अचीवमेंट ही नहीं है। बोले अरे टाइम है, अभी हो जाएगा अचीवमेंट। मैम पहला अचीवमेंट सिंगल बंदी अहमदाबाद के सेमिनार में गई थी, उस समय रॉयल्टी थी मेरी। बट मैम वहां से जो एनर्जी लेकर मैं वापस आई, वो एनर्जी देवास में अपने 5 रॉयल्टी के साथ गई। 5 मेंबर्स मेरे सिर्फ एमपी के थे। लेकिन मैम मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, क्योंकि आज वो जो 5 लोग मेरे साथ गए थे, अब वो बहुत सारी क्वांटिटी में आपके सेमिनार में आने वाले हैं। मतलब अभी तक 30 लोगों की लिस्ट बन चुकी है, आगे और ये लिस्ट बढ़ने वाली है। ये केवल मैम मेरे मेंबर्स हैं, और ये अब लखपति और रॉयल्टी सारे अचीवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। मतलब देवास में मैम केवल मैं अकेली लखपति थी, लेकिन अब मेरी टीम से भी लखपति आ रहे हैं, और बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर्स भी आ रहे हैं। मैम ये पावर है इस सेमिनार की कि मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि आपका अचीवमेंट हो चाहे ना हो, आप आइए जरूर, क्योंकि यहीं से अचीवमेंट की शुरुआत होती है। एंड मैम थैंक यू सो मच कि आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और हम लोग सीरियसली बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं इस प्लेटफॉर्म में काम करके। थैंक यू मोनिका, थैंक यू इतना बढ़िया एक्सपीरियंस अपना शेयर करने के लिए। और सच में फर्स्ट टाइम जब मिले थे वो अलग थे, सेकंड टाइम मिले थे फिर कुछ और अलग रिलेशन, जैसे जैसे हम मिलते जाते हैं रिलेशन हमारा और स्ट्रांग होता जाता है। इस के अंदर तो हमने स्पेशली देखा है कि ऑनलाइन ठीक है, जूम, क्योंकि जब मेरे से लालजी सर बोलते थे ना हमेशा कि मैम ठीक है आप जूम पर करते हो, लेकिन लाइव का जो मजा होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं बोलती थी ऐसा क्या होता है, मतलब मैं खुद नहीं समझ पाती थी। लेकिन जब हमने खुद लाइव आना चालू किया, हमने खुद छोटे छोटे अपने गेट टुगेदर करना स्टार्ट किए, हमने टीम से मिलना स्टार्ट किया, एंजॉय किया, फन किया, सब करना चालू किया, तब लगा कि यार नहीं कुछ तो दम है, मानना पड़ेगा। या सिमरन ने भी हैंड रेज किया है। सिमरन एक चीज जरूर बोलूंगी आज मैं सबके सामने। चलिए अभी यहाँ पर फटाफट से मैम मैंने आपको अनम्यूट किया है, जिसका भी माइक अनम्यूट है वो हाँ प्लीज। जी मैम, मेरा अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। राधे राधे भूमिका मैम। गुड मॉर्निंग मैम, सच में बहुत ही शानदार। अभी तो जब हम इंदौर से गए थे देवास सेमिनार में, तब एकदम एक दिन का टाइम निकाल पाए थे, क्योंकि मेरी सास की तबीयत बहुत खराब थी, उनको आईसीयू से घर शिफ्ट किया और उसके बाद सेमिनार गए अटेंड करने। तो वहां का जो एक्सपीरियंस था, तो टाइम कम था लेकिन चीजें अच्छी लगी, सारी चीजें हैं। इस बार हस्बैंड को जैसे एक बार ही बोला कि राजस्थान सीकर में सेमिनार है, चलो चलते हैं। उन्होंने मना नहीं किया, तुरंत सारी चीजों की प्लानिंग हो गई, और फिर जाने के बाद अपलाइन के साथ उनके घर में रहना, खाना बनाना, आप लोगों के साथ खाना खाना, हर एक चीज को जो एंजॉय किया है ना, वो बहुत मतलब बचपन जिया है हम लोगों ने। सेमिनार और अचीवर्स नहीं, वो बचपन जिया है, वो कॉलेज की टाइम वाली फीलिंग्स आई कि रात को 3 बजे तक मस्ती करना। रात को 3 आप बजे तक जूम पे इतनी स्ट्रिक्ट दिखती हो आपकी पूछो नहीं, लेकिन उधर जब हम लोग रात में 3 बजे मस्ती कर रहे थे, तो आपके अंदर का एक छोटा सा बच्चा अंदर वाला, आपकी बिटिया समझो, वो चुलबुलापन आपका दिख रहा था। और उमा श्री मैम का तो अरे बाप रे, उनका तो क्या उनके अंदर का क्या क्या निकल रहा था वो बता ही नहीं सकते। मतलब बहुत शानदार एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया। और रीना मैम के साथ पता है एक बात है, लेकिन एक माइनस पॉइंट भी होता है, लोग मुझसे डरना बंद कर देते हैं एक बार मिलने के बाद। ये लोगों के अंदर आता है, बट अच्छा है, मतलब होना भी चाहिए डरने वाली या कुछ बात प्लस टीम से मिलना, जब जैसे कि टीम से मिलना, टीम के लोगों को रहता है कि मेरी अपलाइन है, मेरे सीनियर से, तो उनका मिलना, 1000 लोगों के सामने पैर छू के बैठना, उनके पास गले लगाना, मतलब मैं पता नहीं क्या लगता है कि हम कहाँ थे और क्या हो गए। तो लोग तरसते हैं ऐसे देखने के लिए, छूने के लिए, मिलने के लिए, ये वाली फीलिंग्स आती है। और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं हम लीडर्स से मिलने के लिए। एक चीज यहाँ पर बोलना चाहूंगी, किसी भी शादी फंक्शन में कितना भी खर्चा कर लो, आप वो एंजॉयमेंट आपको कभी नहीं मिल सकता जो आप सेमिनार में ले सकते हैं। जी बिल्कुल, सेमिनार में मैम रहता है ना कि हम सिर्फ अपना जीवन जीने आते हैं, किसी और सारी चीजों को खत्म कर देते हैं, वो चीजें मजा आती है बस। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू भूमिका, थैंक यू सो मच। सच में बहुत मस्ती करी थी हम लोगों ने, तो बहुत ज्यादा वाली मस्ती करी थी, मतलब बहुत ज्यादा वाली, मतलब ज्यादा नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा वाली। मतलब मजा आ गया। अभी मैम वो वीडियो, वो रील्स देखते हैं ना, तो एकदम हंसी नहीं रुकती है, ऐसे लगता है कि क्या हम लोग क्या जी कर आए हैं उस टाइम पे। वो मेहंदी लगाना रात में और वो चिल्लाना,
बहुत मजा आया। रात भर मस्ती करना, मतलब रात भर हाँ। सोने का मन ही नहीं कर रहा था, नींद ही नहीं आ मन रही नहीं थी, कर रहा सोचा था। है। रात को 3 और बजे तक उसमें जगे, फिर उसमें भी सुबह 6 हमारी बजे उठ के शुरू हो गए, बताइए। सर हर चीज में 4 चाँद लगाने वाली श्वेता परमार मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर सिमरन है, सिमरन अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ममता मैम अगर आप हो तो प्लीज थोड़ा-सा आप भी अपना एक्सपीरियंस और जुमा के जो साथ वाले पल थे वो हाँ, स्टूडेंट आप और unmute हैं। ममता मैम आप जो अगर मीटिंग में हैं तो एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो बनाई गई थी हम लोग की रात वाली, प्लीज भेज दीजिएगा डिम्पल मैम को, हम लोग को मिल जाए। वो कजरारे डांस वाला नहीं मिला है अभी वो सुभाषिनी मैम का। अच्छा, अच्छा ऐसा है। चलिए, हाँ चलिए जी ठीक है, मैम। देख के गुड मॉर्निंग मैम। ओके सिमरन, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये कि मैं आपके नाम से आपको पहचान नहीं पाई थी सेमिनार में, बट अभी जी मैम, मेरे को अब कभी अभी बोलूंगी। अभी याद रहेगा। अभी याद रहेगा, यस। और आपके हस्बैंड से मिलना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। मैम आपका जो एक चीज support बताऊं था, मैम, बहुत अच्छा था। मेरी साइड से इतना मतलब मैं कह नहीं सकती, बट इनको बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं काम करती थी तो इनको दिक्कत होती थी, लेकिन जो सेमिनार का एक्सपीरियंस है इनका बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब इनको एक अलग साइकिल भी, एमडी सर की पूरी मीटिंग इन्होंने सुनी है। हालांकि काम कर रहे थे, लेकिन एमडी सर की थी ना, बोला यहीं रख फोन को। मुझे ठीक है चलो, कल प्रोडक्ट नॉलेज की। बाकी मैम बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। मतलब ऐसे नहीं लग रहा था ममता जुमा मैम लीडर है, अप्लाइंग सुपर अप्लाइंग है, मतलब एक अलग सा ही कनेक्शन। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कब से जानते हैं उन लोगों को, तो बहुत बढ़िया लगा। और हस्बैंड को तो मतलब ज्यादा ही अच्छा लगा सीकर सेमिनार का। और इन्हीं ने कहा था कि सीकर में लेके चलूंगा। बाकी सेमिनार काफी दूर होते हैं मैम। सीकर का ऑप्शन जब मैंने इनको बोला कि सीकर में है, तो बोला चल ठीक है ले चलूंगा। तो मैम ससुर जी को भी लेके आए, हस्बैंड भी, और एक छोटा बेबी भी था साथ में। तो मैम काफी बहुत बहुत अच्छा लगा। जो मान सम्मान था वो तो मिला ही, बाकी जब आप लोगों से मिले वो मतलब अलग ही इमेजिनेशन था। मतलब परिवार से मिलते हमारा हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं ना, फेस टू फेस देखते हैं, तो मतलब एकदम से वो जो वाइब्रेशन होती है ना, वो बड़ी बड़ी अमेजिंग वाली होती है। ऐसे लगता है यार छोड़ो मत इनको, बस अब इनको जाने मत दो, सब चीजें सिखा दो। मतलब मैम असली feeling सच होती में है। मतलब ऐसा लगा था पता नहीं कब मिल पाएंगे लीडर से, लेकिन भगवान ने बहुत जल्दी मिला दिया। और बहुत मतलब अभी तक वो मेमोरीज एक मतलब पूरी रख रखी है कि नेक्स्ट वो जल्दी जल्दी बढ़ के और फिर जल्दी जल्दी मिलना है अब तो मैम लोगों से। तो मतलब मैम बहुत बहुत अच्छा लगा मिलके। इतना तो फैमिली में जब शादी में जाते हैं ना, तो सच्ची बताऊं उनसे कनेक्टिविटी नहीं होती है। उनसे नहीं होता कि वो अपने हैं, लेकिन जहाँ यहाँ आए ना, तो ऐसे मतलब कोई बोल भी रहा था ना कि मैम सिमरन मैम, तो एक अलग सा लग रहा था कि ये मुझे जानते हैं, मैं नहीं जानती थी, वो मुझे जानते थे। तो मतलब बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वाह, ठीक है मैम, आपने वाह। थैंक यू सिमरन, अनम्यूट तो करना ही था। यहाँ पे मैम वन प्लस के नाम से मैम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, उनका रीनेम नहीं हुआ है। मैम आप एक बार रीनेम भी कीजिए, पर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम अनम्यूट है आप, 5 मिनट और लेंगे हम, ठीक है? अनम्यूट है मैम आप। गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे, जय श्री महाकाल मैम। जय श्री मैं महाकाल। ज्योति विश्वकर्मा जबलपुर से हूँ मैम। मैं प्रियंका शर्मा मैम प्रियंका शर्मा मैम की टीम से। आई नो मैम, इतना पहचानती हूँ मैं। नाम भूल गई थी बट थैंक यू सो मच मैम। मुझे नहीं लगा था कि आप मुझे याद कर पाएंगे। मैं आपको पहली टाइम देखी थी तो इतनी खुशी हो रही थी कि जैसे मैंने शाम भगवान को पा लिया। इतनी खुश हो जाती है मैम, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है मैम। अभी नहीं रोना प्लीज। चलो चलो, लास्ट मोमेंट में मैं रेडी हुई थी वहाँ सेमिनार के लिए जाने के लिए। और आपको सबको जब सेमिनार को देखा और आप लोग सिंपली और बहुत अच्छा लगता है। जब भी सेमिनार होगा, जहाँ भी होगा, जरूर चलूंगी मैम। कुछ अचीवमेंट हो ना हो, लेकिन सेलिब्रेट। अभी भोपाल आना है, अभी जबलपुर की पूरी टीम को लेके भोपाल आना है, ठीक है? आपके इतने पास हो रहा है तो जरूर लेकर आना है पूरी टीम को। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, आवाज आवाज नहीं आ पा रही है। यस मैम। मैम बोलिए मत, ज्योति मैम कितने इमोशनल हो आप, इतना इमोशनल नहीं होना है। अभी तो हम लाइव भी मिल लिए, तो अभी तो नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बात करके फर्स्ट टाइम आपसे इतने अच्छे से बात कर रही थी वहाँ सेमिनार में, बोलते कि तमिल नहीं पढ़ रही थी आपसे, और आप जब हमसे बात कर रही थी तो लगता मैम आप जा रहे। आप लोग ना मेरे को इमोशनल कर देते हो, मैं सच बताऊं। इमोशनल नहीं होना है मैम, प्लीज रोइए मत। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे अनम्यूट किया। और मैं जरूर आऊंगी मैम भोपाल का, मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी। मैं जरूर आऊंगी मैम, डेफिनेटली बिल्कुल पक्का बिल्कुल, आऊंगी। वेलकम है आपका मैम, बिल्कुल आना है। मैम आपके साथ में फोटो नहीं ले पाई थी, लेकिन मैंने ग्रुप में ली थी सिंगल टाइम। वो वाले मूवमेंट जो छूट गए थे पूरी करूंगी।
बिल्कुल, जो भी चीजें छूटी है वो यहाँ का सर पूरी करेंगे, ठीक है? यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू ज्योति मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। देखिए कितना मतलब कितना ज्यादा लोग मतलब एक्साइटेड होते हैं सेमिनार्स के बाद और कितना सारा प्यार मिलता है मेरे को तो मतलब शुरू का मैं खुद समझती हूँ जब हम फर्स्ट टाइम सब लोग मिले थे पहली बार मैं सीमा मैम से मिली थी लालजी सर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एमडी सीएमडी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और यकीन मानिए मैंने देखा कब था बताएं मैंने देखा था जब मेरा 35 लाख क्रॉस हुआ था मैं कितनी अनलक्की हूँ ना आज मैं लोगों के घरों में देखती हूँ उनका रॉयल्टी है ट्रॉफियां रखी हैं लखपति की 2-2 3-3 ट्रॉफियां रखी हैं मतलब ट्रॉफियों की लाइन लगी है और अगर मैं बात करूँ तो मेरे को फर्स्ट ट्रॉफी कब मिली थी जब मेरा 35 लाख क्रॉस हुआ था पहली ट्रॉफी सोचिए पहली बार स्टेज पहली बार सीनियर को देखना पहली बार एमडी से मिलना आप लोग कितने लकी हैं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए पता है क्योंकि दिल में था कि यार हमें इतना लेट मिला इन लोगों को लेट नहीं मिलना चाहिए तो कुछ तो सिस्टम क्रिएट करना है कुछ तो मेहनत करनी है बस वो जो फर्स्ट भोपाल के सेमिनार ने हमें हिम्मत दी कि नहीं यार हम अपनी टीम के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे और हमारी टीम का हर बंदा स्टेज पे आना चाहिए हर महिला को वो सम्मान मिलना चाहिए जो मैंने उस स्टेज पे फील किया था बस उस वजह से हमने ये सारी चीजें एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया अपनी टीम के अंदर और आज विनिंग सुपर अचीवर्स सच में विनिंग सुपर अचीवर्स टीम के अंदर इतने अचीवर्सों की तो लाइन लगी है यार मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी और आप लोगों की बहुत सारी हेल्प लगेगी तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा ठीक है यहाँ पर मैंने मैम को अनम्यूट किया है जिनका माइक अनम्यूट है मैंने अभी अंजुला मैम को किया है अंजुला जायसवाल अंजुला मैम आप अनम्यूट हैं गुड मॉर्निंग मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम वेरी गुड मॉर्निंग मैम मुझे तो 1 महीने ही हुआ था इस कंपनी में ज्वाइन हुए तो डिम्पल भटनागर मैम ने मुझे बहुत प्रेशर डाला कि नहीं आप जाओ आप सीकर में हो आप जाओ मुझे जयपुर आए मैम 1 साल ही हुआ था यहाँ शिफ्ट हुए और मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया तो ज्योति भटनागर मैम ने मुझे बहुत प्रेशर डाला कि आप सीकर में हो नहीं आप जाओ तो मुझे भी लगा नहीं जाना चाहिए तो मैंने अचानक ऐसे प्रोग्राम बनाया और हस्बैंड छोड़ के मुझे स्टेशन आए और मैं अकेले गई क्योंकि मैं जानती भी नहीं थी कि सीकर है क्या चीज तो वहाँ अकेले मैं गई मैंने सबको देखा मुझे अंदर से डर भी था मैम क्योंकि मुझे 1 महीने हुआ था मैं किसी को जानती भी नहीं थी और मुझे आपसे भी मिलने का बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था जबकि मैं 1 ही महीना हुआ था मुझे लेकिन मैं आपसे डर के भी मिली लेकिन डर था अंदर से कि मैम कहीं मुझे कुछ बोल ना दे अभी तो नहीं है ना डर नहीं और मैंने सब नहीं मैम डर था मैम क्योंकि मुझे 1 महीना हुआ था आए तो मुझे लग रहा था कि मैम कहीं मुझे कुछ बोल ना दे तो आपने बल्कि पूछा भी था मुझसे कि आप किस टीम से हो तो मैंने बताया था कि मैं ज्योति भटनागर मैम की टीम से हूँ तो मैंने एक पिक लिया था लेकिन मुझे अंदर डर था मैम लिया था मेरे अंदर वो डर था अभी डर को भगा दीजिए टाइम नहीं हुआ था अभी डर को भगा दीजिए तो काम ऐसे भाग के काम करना है ना कि अभी जो आप मेरे लिए फील कर रहे हैं वो आपकी टीम आपके लिए फील करनी चाहिए है ना मैम वो आपकी टीम आपके लिए मुझे मिलने का भी बड़ा मन था मुझे मन इसलिए था कि मैं आपको जून पे देखती थी 1 महीने से तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलकर रीना मैम से मिला भूमिका मैम से मिली मैंने सबके साथ पिक लिया क्योंकि मुझे अपने ग्रुप में डालना था कि इन सारे लोगों के साथ मिली हूँ तो मुझे वो पिक भी डालना था और बहुत अच्छा लगा मैम मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा सीकर में जाके ये सेमिनार देखना और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी ऐसे जाऊँ और लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊं अभी तो नहीं आए अभी आप अकेले गए लेकिन अभी टीम के साथ में आना है इस बार टीम के साथ आना है मैम ओके मैम अभी मैंने कोई अचीवमेंट मतलब मेरे साथ बहुत लोग अभी आए नहीं है बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने सेमिनार अटेंड किया आप लोग आपने सीनियर से मिले सेमिनार अटेंड किया टीम बनाना पहले आपने माहौल को एंजॉय किया समझ रहे हैं आपने माहौल को एंजॉय किया जब अगर आप एक बार माहौल एंजॉय कर लेते हैं ना तो टीम तो बनती ही बनती है ना टीम बनाना मुश्किल नहीं है लेकिन एक बार सिस्टम को समझना भी बनेगा ना मैं भोपाल बजे जाने के लिए भी मैं तैयार हूँ बने या ना बने टीम पर मैं अपनी टीम लीडर के साथ जाऊंगी जरूर बिल्कुल मैम वेलकम है वहाँ पे मैं आपसे अच्छे से मिलूंगी मैम यहाँ तो मुझे बहुत डर सा लग रहा था
लेकिन मैम अच्छे से मिलूंगी मैम, आपको फेस टू फेस ज्यादा अच्छे से बात भी करूंगी। मैं डर के मारे आपसे बात भी नहीं कर रही थी मैम। नहीं मैम, चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम आप आए, और आगे भी आप इसी तरीके से हमारे सेमिनार सारी चीजें अटेंड करती रहिए। मैं यहाँ पर एक और मैं यहाँ पर अनम्यूट करूंगी नीलम और थैंक यू सो मच मैम। नीलम मैम, सुषमा चंदेल मैम, दो लोगों को और मैं अनम्यूट कर रही हूँ अभी। नेक्स्ट सुमा मैम, आप लाइन में हैं, बने रहिएगा प्लीज। नीलम मैम, नीलम एंड सुषमा चंदेल मैम। यस नीलम मैम, अब तक कितने सेमिनार्स अटेंड किए हैं, थोड़ा सा बताएंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सभी को। मैम मैंने 2 सेमिनार कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले तो कैमरा ऑन कीजिए। जितने भी लोग टेस्टमनी दे रहे हैं सभी कैमरा ऑन करेंगे। यस, दो सेमिनार अटेंड किए। फर्स्ट सेमिनार आसाम है ना, और सेकंड अहमदाबाद। मेरा सिलचर था और दूसरा था देवास में। देवास, लेकिन जो जैसे आप बोल रहे हैं ना कि फर्स्ट सेमिनार जो अटेंड करने का एक्सपीरियंस वो अलग ही होता है। सभी बड़े लीडर से मिलना, टीम से मिलना, और कैसे क्या होगा हमें कुछ अनुभव नहीं है। वहां जाके पता चलता है यार कितना मजा आ रहा है, मतलब सब कुछ भूल गए। सिलचर में तो ऐसा था कि मतलब सभी जितने यजदीस फैमिली थे सब एक ही होटल के अंदर रखे हुए एक ही रेस्टोरेंट पे थे, मतलब सब लोग एक साथ ही थे। जिधर से निकले सब वही यजबीस के, जिधर से देखो उधर ही सभी यजबीस के दिख रहे थे। इतना मजा आया मैम। और एक चीज यहाँ पे बोलूंगी कि जैसे झुमा मैम, ममता मैम, सभी से मिली, बहुत अच्छा लगा। और मैं वो सीन में कैसे एक्सप्लेन करूं मैं खुद ही नहीं सोच पा रही मैम। आपसे मिलने के लिए मैं इतना परेशान हो रही थी। जब ट्रेन में थी तब भी आपका कॉल आया था, तो मुझे लगा आप ट्रेन में हो। आप प्रयागराज बोले तो मैं क्या प्रयागराज, यानी मैं यही करी, मैं पूरे में ढूंढ रही हूँ किधर नहीं। आपने बोला वो की स्टेशन है, मैं क्या चलिए फिर तो वहां मिलेंगे। फिर तो, मतलब रात को 12 बज गया, फिर भी आप नहीं आए। मैं देखती रही बार बार आई कि कौन सा मैम का रूम है। वो पता चला कि हाँ ये वाला है। फिर मैं बहुत देर तक वेट करती रही कि आप नहीं आए। फिर ऐसी सो गई, मतलब इंतजार करते करते सो गई। और सपने में मैं देख रही हूँ कि आप आए हो और मेरा दरवाजा खटका रहे हो, मतलब जिसमें हम लोग हैं उसमें खटका रहे हो। और जैसे ही मेरी नींद खुली, सच में आवाज आ रही है दरवाजा खटखट करने की। मैं कि ये नींद में है या हकीकत है। जब मैंने दरवाजा खोला मैम, जब दरवाजा खोला तो सामने डिम्पल मैम थे और गेट बंद कर दिया। उनको देखा ही नहीं कि सामने डिम्पल मैम खड़ी है, और गेट बंद कर दिया। फिर एकदम से फिर से गेट खोल दिया और बोलती हूँ मैम आप हो। और मैंने कहा यार क्या लड़की है। मैंने कहा मतलब वो सच में वो एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को भी बड़ा ताज्जुब लगा कि पहले गेट खोला कि कौन है, फिर बंद कर दिया, बोला नहीं नहीं ये रूम आपका नहीं है, चलिए। और फिर से गेट खोलती है, फिर कहती है डिम्पल मैम हो आप। बोले हे भगवान, जाके फिर एकदम से गले से लिपट के इतना रोती है। मैंने कहा यार कितनी इमोशनल लड़की है। मतलब वो पहली मुलाकात थी मेरी नीलम से, मैं सच बताऊं, और वो मैं भी कभी नहीं भूल सकती हूँ। बहुत ही मतलब आसाम में जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, ममता मैम से, जुमा से, मतलब ऐसा लग रहा था ना, क्या बताऊं, मतलब शब्द ही नहीं है यार मेरे पास उन चीजों को। दुनिया मिल गया जैसे लग रहा था मैम। सच में बहुत ही मजा आया, और वो सीन शायद कभी नहीं भूलेगा। शायद वो कभी वो कोई उस समय वीडियो बन कैमरा जाता। था, वो मतलब वो सीन ना कैच होना चाहिए था कैमरे के अंदर, पर वो अचानक हुआ था। तो मतलब उसको हम लोग कैमरे के अंदर नहीं कैच कर पाए। मैं छोड़ना ही नहीं चाहती थी, आपको छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मैं बस चिपकी रहना चाहती थी। लेकिन जब लगा कि आप भी रो रहे, फिर मैं बहुत गिल्टी फील की कि मैंने मैम को आते ही रुला दिया। फिर बाद में सब लोग बोल रहे थे कि अच्छा वो नीलम है जिसने जो रुला दी। मैं सच में बहुत मतलब ऐसे हो रही थी। और फिर जब देवास में गई तो फिर मैं वही सीन याद कर रही थी कि इस बार नहीं होने दी। मैं दूर दूर थी मैम। बहुत दूर दूर थी मैं तो भाग रही थी कि मैं फिर से रोने लगूंगी। फिर मैं रोने लग जाऊंगी, फिर रुला दूंगी मैं कि नहीं अभी पास में नहीं जाऊंगी। सच में मैं एकदम पास गई नहीं, और मेरी कहीं भी फोटो नहीं है वो सेमिनार की। मतलब इतना भी दूर मत भागो कि अपने आप की फोटो पिक्चर्स लेना ही भूल जाओ। बताओ क्या लड़की है ये, समझ सकते हो नीलम मैम को। चलिए, थैंक यू नीलम, सच में एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अमेजिंग था वो, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा।
और सबसे जुमा चक्रवर्ती मैम जब मिले, मतलब वो तो शायद कैमरे में है, दीदी के फोन में है वो वीडियोस आज भी। मतलब यार ऐसा लगता है ना कि क्या पा लिया है, पता नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं दिखता है कि इनकम आ रही है क्या हो रहा है, बट आप वहाँ लोग जाने के बाद ऐसा लगता है कि पैसा तो हम कमा ही रहे, जो पैसे के लिए हम ये काम कर ही नहीं रहे। मतलब जो हमको चाहिए, इस दुनिया में आए हैं तो हमको जो प्यार चाहिए, मान-सम्मान चाहिए, वो तो मिल ही रहा है। शायद वो कहीं नहीं मिलता, कहीं भी नहीं। कितने भी गहरी दोस्ती हो, कितनी भी अच्छी रिलेशन हो, फैमिली हो, लेकिन वो जो प्यार है सेमिनार में जाके जो हम सभी से, टीम से, लीडर से मिलता है, वो नहीं तो मिलने वाला अभी अभी कहीं। नीलम तैयारी चालू कीजिए इस सेमिनार की। यस मैम, मैं आज नहा रही थी, मैं अभी बता रही हूँ, नहा रही थी तो मैं सोच रही थी कि आज मॉर्निंग सेशन होगा तो मैम पता नहीं डेट बताएंगी, और हमारा जो है नवंबर में गृह प्रवेश है तो कहीं वही डेट ना हो जाए। मैम को बोलूंगी कि मैम पहले रख लीजिए, मतलब ऐसे माइंड में चल रहा था। और जैसे ही आपने नीलम की बात ना ईश्वर बहुत जल्दी सुनता है, ऐसा लगता है। इसका 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 विजुअलाइजेशन कुछ ज्यादा स्ट्रांग है। अब इसको अलग अलग जगह पर ट्राई करो नीलम। मतलब सब कुछ जो सोच रहे हो वो हो जाता है। चलिए बहुत आज अच्छी ही बात। मैं सुन रही, आज ही मैं सोच रही थी और आज ही आपने डेट फाइनल कर दी, और मैं जरूर आऊंगी, पूरी टीम के साथ आऊंगी। कैसे नहीं आओगे, कुछ तो ऐसे हैं जो आएंगे नहीं वो पिटेंगे। समझ रहे हो? यस मैम। किसकी बात कर रही हूँ। चलिए थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक और एक्सपीरियंस जो मुझे इस सेमिनार में बहुत अच्छा फील करवाया, सुषमा चंदेल मैम। मैं हालांकि मैम को सच में पर्सनली पहली बार मिली हूँ, मैम मेरी टीम से भी नहीं है, लेकिन मेरी टीम से ही है, टीम से क्यों नहीं है, बट फिर भी मतलब मैं पहली बार जब मैम से मिली, एक तो मैम बहुत ज्यादा क्यूट है, बहुत सुंदर है, और उनको देखकर ना मतलब लगा ही नहीं मेरे को कि मैं मैम से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मैं देखते से ही पहचान गई, मैंने मैम को सिर्फ फोटोज में देखा है, लेकिन मैं पहचान गई हाँ ये सुषमा मैम है हमारे शिमला टीम से। मैम प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जो आपने यहाँ पर फील किया वो जरूर आप शेयर कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे लग रहा है ये सेशन को 2 घंटे भी चलाएंगे ना तो ये कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों ने हैंड रेज करके रखा है। यशोशा मैम। मैम सभी को गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मैम जो फर्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम मेरा ये सेमिनार था, मेरा और मेरी टीम का, हम 4 लोग यहाँ से आए थे शिमला से। और स्टार्टिंग में तो जैसे मैंने एक दिन रीना मैम से भी शेयर किया था, रीना मैम से मीटिंग हुई थी, मतलब स्टार्टिंग में तो माइंड में था ही नहीं कि हम कभी सेमिनार में जा पाएंगे, और इतनी दूर कैसे जा पाएंगे। पर बोलते हैं ना कि जो दिल से चाहते हैं ना, स्टार्टिंग से लेकर जब मैं यहाँ इस बिजनेस में ज्वाइन हुई हूँ, मैं आपकी मीटिंग लेती थी, मॉर्निंग सेशन लेती थी, तो मतलब एक होता है ना माइंड में कि डिम्पल मैम से हम कभी मिलेंगे। मतलब ऐसे लगता था अरे यार, मतलब सपने हम देखते हैं, बट वो सपने अगर हम दिल से देखें सच में सच होते हैं। तो मेरा भी यही था कि यार कब मिलेंगे। और सेमिनार से पहले जब हमारा फिक्स मतलब हुआ कि हम में जाना है, मैंने आपको बताया भी था रूम में कि मैं आप तो मुझे सपने में अभी मिलने मतलब स्टार्ट कर दिया कि आप मुझे सपने में आते थे कि मैं डिम्पल मैम के घर गई हूँ। फिर जब यहाँ से और वहाँ के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था मैम। मतलब मुझे लगा था फर्स्ट टाइम है, लीडर से मिलेंगे, मतलब एक एक सेकंड अगर मिल पाएंगे वो भी हमारे लिए बहुत है। हम स्टेज पे जाएंगे, ट्रॉफी लेंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट सच बताऊं मैम, मतलब इतना ज्यादा खुशी तो है ही, पर इतना ज्यादा सारी चीजें अच्छे से हुई है ना। सबसे पहले तो मतलब जब हम वहां पे गए, सब कुछ अच्छे से हुआ, रूम वगैरह लिया, तो थोड़ी बहुत बात भूमिका मैम से हुई कि मैम आप लोग कहाँ हो। तो आपसे तो हिम्मत नहीं हुई मेरी बात करने की, मैं सच बताऊं कि मैं आपको कॉल करूं, मतलब मुझे लगा कि बिजी होंगे, नहीं इतना टाइम नहीं होगा। दूसरे दिन जब सेमिनार स्टार्ट हुआ, तो जब मैंने आपको कॉल किया कि आपने जब कहा कि सुषमा कहाँ हो, मैम इतना अच्छा लगा ना कि मतलब आप भी, मतलब इसके लिए जब हमें अंदर जाना था कि मेरे पास वो जो टिकट रहती है वो मेरे पास नहीं थी। आपने बताया कि मतलब हम यहाँ पे हैं और हम बाहर आ जाओ, हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि चलो डिम्पल मैम बाहर है। जब मैं आपके पास गई, सच बताऊं बिल्कुल भी नहीं रोक पाई अपने आप को। मतलब मुझे पहले तो ये लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, सच में मैं मतलब सच में आपको मैं देख रही हूँ। और मतलब मैं रोक ही नहीं पाई, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे मतलब ये नहीं लग रहा था आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो या क्या कर रहे हो, मुझे लग रहा था बस गले लगाना, इतना गले लगाना है कि मतलब छोड़ना ही नहीं आपको। और उस टाइम तो मैं इतना इमोशनल हो गई, सब लोग वहां पे इमोशनल हो गए थे, भूमिका मैम, श्वेता मैम, मतलब श्री मैम, सब लोग इमोशनल हो गए थे। तुम तो ना मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दोगे। डिम्पल मैम का ये कहना था, तुम तो ना मुझे ब्रेकफास्ट भी नहीं करने दोगे।
मेरा मतलब कहना था, मेरा कहना सुषमा मैम मेरा मेकअप धुल जाएगा। वो भी था कि मेरा तो तुम तो मेरा मेकअप मतलब वो कर दोगी। फिर मुझे लगा कि मतलब मुझे ना और रोना है, मतलब बहुत रोना है। फिर लगा ही नहीं यार, सब लोग देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम जब अंदर गए, एक होता है ना मन में कि अपने लीडर से मुझे ट्रॉफी लेनी है, तो मैं आपको नहीं बोल पाई कि मुझे आपके हाथों ट्रॉफी लेनी है। मैं खुश थी कि श्री मैम के हाथों मुझे ट्रॉफी मिल रही है। बहुत अच्छा लगा जब जब आप दौड़ के आए ना, मतलब मुझे लगा कि बस अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, इसके बाद तो मुझे अब चाहिए कुछ नहीं। मुझे आपके दिल की बात मैं समझ गई थी कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, इसलिए मैं दौड़ के आई। आप क्या बोलना चाह रहे हो? मैंने उस टाइम ना लाइव रखा था, मतलब मैंने अपनी टीम मेंबर को बोला था कि लाइव रखना। वो चीजें, वो छोटी छोटी क्लिप्स ना मैंने अभी भी संभाल के रखे हैं, मतलब स्क्रीनशॉट अलग से। ये मोमेंट ना सच में मेरे लिए, मतलब आज भी देखती हूँ। आज भी मैं इवन 3-4 दिन पहले मैं फिर से वीडियोस वगैरह देख रही हूँ। मैं अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि मुझे ना फिर से सेमिनार में जाना है, मतलब डिम्पल मैम के पास जाना है। मम्मा वेट, थोड़ा वेट करो, अभी अभी आए हो वापस। मतलब लास्ट टाइम तक जब मतलब हम वापस जा रहे थे, तो मतलब एक मन था कि मतलब अच्छे से हम नहीं मिल पा रहे हैं अभी, मतलब मुझे और मिलना था डिम्पल मैम से और लीडर से, मतलब मुझे मिलना था। फिर वही बात आती है कि सच में जो हम चाहते हैं ना वो सच में होता है। और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, मतलब हम वापस जा रहे थे कि चलो कहीं वापस चलते हैं, और फिर भूमिका मैम का कॉल आया कि सुषमा कहाँ हो। मैंने बोला हम तो चल पड़े। कि क्यों अभी है हम लोग यहाँ, डिम्पल मैम भी है। जैसे डिम्पल मैम का नाम लिया, मैंने बोला मैं चली, आप लोग आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। मैंने टीम मेंबर्स को बोला, मेरे साथ एक टीम मेंबर आए कि चलो मैं चलती हूँ आपके साथ। मैंने कहा चलो इनको छोड़ो, अब हम चलते हैं। मतलब ये नहीं था। और उस टाइम ना मेरे पैरों में भी इतनी दर्द हो रही थी, क्योंकि मेरी चप्पल जो थी वो चुभ रही थी। मुझे लग रहा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे बस जाना है और मौका मिल रहा है डिम्पल मैम से, लीडर से बात करने का, लीडर से मिलने का। ढूंढ मतलब ढूंढते ढूंढते आप लोगों ने जैसे चेंज कर दिए थे, कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, तो फिर जैसे आपके पास पहुंचे, आप लोग मतलब खाना खा रहे थे, तो आपने बोला कि आप लोग रूम चले जाओ और चेंज करके आ जाओ। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस आज तो यहीं रुकना है, मतलब मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। लास्ट टाइम रूम में हम गए, रूम में भी फिर वापस साथ में रहे, बिल्कुल सच में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। बहुत थोड़े टाइम के लिए साथ रहे, पर मेरे लिए वो टाइम ना, आज भी मैं ये सोचती हूँ ना कि बस वो टाइम ना मतलब बहुत कीमती है मेरे लिए। आपसे मिलना, आपसे बात करना के मतलब चाहे देखो, सच में ऑनलाइन की अलग बात होती है, ऑफलाइन की सच में बहुत अलग बात होती है। जो डर था ना कहीं ऐसे लगता था कि डिम्पल मैम से हम कभी बात करेंगे। मुझे सच में मैं बहुत डर लगता था। मुझे अभी मतलब देखो 3.5 साल हो गए इस प्लेटफॉर्म में, फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि अब जो डर था ना, मतलब कहीं ना कहीं 50% वो डर ऐसा है कि नहीं, मुझे मतलब नहीं तो 100% खत्म हो जाएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, डर तो खत्म होनी चाहिए। एक्सपीरियंस, जो सेमिनार का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा रहा। मतलब मेरी लाइफ का तो सबसे बेस्ट तो यही बोलूंगी कि जो मोमेंट मतलब एक स्टेज पे था, एक आपसे जो गले मिलने का था, जैसे एक मैम ने कहा ना भी कि आपसे मतलब आपको टच करने के लिए लोग तरसते हैं। मैं तो सच में हैरान थी कि मैं मैम से मतलब मिली हूँ। और मैं तो श्वेता मैम को, इन लोगों को, मतलब भूमिका मैम को बोल रही थी कि आप लोग ना बहुत लकी हो जो आपने पूरे नाइट मतलब मैम के साथ मतलब इतना एंजॉय किया है। और मैम हम लोग भी चाहते थे कि हमने नाइट नहीं, पूरे 2-3 दिन हमारे साथ बिताए थे। गाड़ी में जाना साथ, आना साथ, खाना बनाना साथ, सब कुछ साथ किया मैम ने। वो तो था ही, बट वो नाइट वाला था ना जो वीडियोस भेजी थी, तो ऐसा लग रहा था कि यार हमने क्यों मिस किया, बहुत मतलब क्यों ये सारी चीजें हमने मिस की। और मैम सच बताऊं, थोड़ा भी टाइम मिले ना आपका, तो वो भी हमारे लिए बहुत, मेरे लिए तो बहुत कीमती है। और टीम मेंबर्स भी सच में आप लोग टाइम मांगते हो, और मैं आप लोगों को मांगती हूँ कि आप लोग सब साथ हो तो खुल के मस्ती करें। मतलब मेरा तो हमेशा वो रहता है, बस मेरे को तो बहुत ज्यादा रहता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैम आप ऐसा भी करते हो। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, लीडरशिप की जगह लीडरशिप है, काम की जगह काम है, लेकिन मस्ती नहीं छूटनी चाहिए भाई। बचपना तो बना रहना चाहिए, तभी तो लाइफ में एंजॉय करना अच्छा लगता है। देखो, है ना? भाभी तो बहुत अच्छे से जानती है मेरे को। मैं तो जब आप गाड़ी के पास आए तब भी मतलब मेरा ऐसा था कि मैं तो मैम के पीछे पीछे जा रही हूँ, बस कहाँ जैसे मुझे वीडियो लेने का मौका मिले, कहाँ से मतलब मुझे सर से बात करने का मौका मिला। मतलब बहुत अच्छा लगा, मैं शायद जितना बता भी ना पाऊँ जितना अच्छा मुझे लगा है। और श्री मैम से मिलना, मतलब रीना मैम से मिलना, मतलब कभी सोचा नहीं था कि हम लीडर से मिलेंगे। मतलब इतना ज्यादा नहीं सोचा था कि जितना बहुत कुछ हुआ है। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। के नहीं गए थे कि हम यहाँ से गए, फर्स्ट टाइम था हमारा, कैसे जाएंगे लीडर से, तो पता नहीं मिलेंगे, 1-2 सेकंड की अगर बात भी होगी वो भी हमारे लिए बहुत है।
पर मतलब बहुत अच्छा हुआ लेकिन मैम। प्रॉपर टाइम हम देते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। अगर लीडर्स मिलते हैं, और हमें तो खुद ही अच्छा लगता है, हमारा मन करे ना तो हम कुछ भी ना करें, सारा काम छोड़ के बस टीम के साथ एंजॉय करें। कई बार तो मेरे हस्बैंड भी मेरे पर गुस्सा करते हैं, भाई खाना तो खा ले भाई, तो तेरे फोटो ही बंद नहीं हो रहे हैं, तेरी टीम का मिलना ही बंद नहीं हो रहा है। मतलब उस समय इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो लेकिन मन नहीं करता है, पता नहीं कैसा लगता है, नहीं टीम को नहीं छोड़ सकते। एक बंदा बोल रहा है कि मैम फोटो लेना है, सेल्फी लेना है, आप लोग नहीं समझ सकते हैं उस चीज को कि वो उनके लिए कितना मतलब कितना प्यार करते हैं, वो इसलिए आपको बोल रहे हैं। मैं तो वो चीजें पता नहीं, मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि वो क्या पल होते हैं, वो क्या चीजें होती हैं जो सिर्फ हम फील करते हैं। दीपिका मैम हैंड रेज करिए प्लीज, आपकी बेटी के लिए अनम्यूट कर रही हूँ आपको एक बार फिर से। दीपिका मैम हैंड रेज करिए प्लीज, क्योंकि भाई बच्चे वाली बात है यहाँ, है ना। थैंक यू सुषमा मैम, आपका एक्सपीरियंस तो वाकई में, और मेरा खुद का आपसे मिलना सामने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। श्वेता मुझे पता है आपको अनम्यूट किया तो आप बंद नहीं होंगे, आपको करूंगी अभी unmute। थोड़ा सा रुकिए। यस दीपिका अनम्यूट कीजिए अपने आप को। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने मेरी रिक्वेस्ट सुनी। मैम मैं अपनी बेटी के मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। अभी उसके कल या परसों स्कूल में एक उनको मैम ने एक टॉपिक दिया है कि आपका जो आइडल है आपको उसके बारे में बताना है। तो मैंने उससे पूछा आप किसके बारे में बताओगे, उसने कहा मैं डिम्पल मैम के बारे में बताऊंगी। तो बोले क्यों? उसने कहा मैम अरे उनके बारे में तो बताना जरूरी है ना, वो देखो कितने सारी लेडीज को कितना अच्छा काम कर रही है, उनके बारे में मैं जरूर बताऊंगी, वो मेरी आइडल बन चुकी है। मैम वो सच्ची आपको बहुत मानती है। आई नो मैम, मैंने देखा उसको ओडिशा की इतनी भीड़ में, उसको हाँ, मेरे हाँ। साथ सेल्फी लेना था, मतलब हाँ, इतनी छोटी और सी पता है चीज उसको। जब आपने एंट्री की थी ना, आपने उसको हक किया, उसने मेरे को आके चिढ़ाया, देखो डिम्पल मैम ने मुझे हक किया, आपको तो हक भी नहीं किया। वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, मेरे उसका हाँ, उसका वीडियो भी है, मैंने उसी से रिलेटेड बनाया था। हाँ। देखिए उसका प्यार बहुत Thank you, ज्यादा ma'am. है सच में मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। दीपिका मैम, थैंक यू सो मच। सच में यार क्या समझ नहीं आता है कि इतना कुछ हम लोग यहाँ से कमाते हैं किसी बच्चे के लिए एक इंस्पिरेशन बनना, क्योंकि उसकी इंस्पिरेशन तो हमेशा एक माँ होती है। श्वेता मैम अनम्यूट कीजिए। गायत्री आपका एक्सपीरियंस जरूर सुनूंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम सिलचर का एक्सपीरियंस मुझे जरूर सुनना है। श्वेता अनम्यूट है आप। राधे कृष्ण मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कितनी मस्ती की जरा बताइए सभी को। सबसे ज्यादा इसने की है, सबसे ज्यादा इसने की है, किसी ने नहीं की इतनी तो। मैम मुझे जो मस्ती की फीलिंग आ रही थी ना, मतलब मुझे अभी तक मैं फैमिली में शादियों में जाती थी, तो शादियों में से जाके मुझे वो फीलिंग आती थी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैंने 3-4 शादियां एक साथ करके आई हूँ। मतलब अपने लीडर्स को मेहंदी लगाना, रात में एंजॉय करना, एमडी सीएमडी सर के रूम के आगे ढेर सारा उद्यम करना, मतलब अपने अंदर का जो बच्चा निकलना, और आपके साथ जो कहते हैं ना, अभी तक मुझे फील होता था कि आप स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन आपके अंदर जो एक बच्चा छुपा हुआ था ना, वो बच्चा देखने के लिए बहुत मिला। मतलब है ना, ऐसा लगा कि मतलब डिम्पल मैम कितनी क्यूट है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, वो चीज भी देखने को मिली। मतलब हमेशा जैसे होता है ना, नारियल ऊपर से सख्त होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट, तो वो वाली फीलिंग आई मुझे। और मुझे भी ऐसा लगा कि मैं किसी राजकुमारी एक प्रिंसेस से कम नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने हर पल उसको वो वाला ट्रीटमेंट मिला। आपको वो वाला ट्रीटमेंट मिला है ना। बिल्कुल, मतलब प्रिंसेस वाली फीलिंग आई है। और यहाँ पे जो रात में रुकना है, मैं सभी को यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूंगी कि कोई भी अगर आप इतनी दूर पैसा खर्च करके आए, नहीं सुनिए प्लीज मैम, आप इतने पैसा खर्च करके आ रहे हो तो आप एक दिन तुरंत लौटने के लिए ना आए। जब आप इतनी दूर अपने मेंबर से मिलने के लिए आ रहे हैं तो समय निकाल के आए, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, तुरंत भागने की ना करें। जब आपने इतना पैसा खर्च किया है, इतनी दूर आने के लिए कर रहे हो, तो मेरा मानना यह है कि जब इतनी दूर आए हो तो उनको क्यों ना एंजॉय करें। एक नाइट हमारे साथ बिता के देखिए, है ना। बिल्कुल, और आप जिंदगी भर भूलोगे नहीं, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। हमारा बुखार है वो लाइफ टाइम के लिए आपके ऊपर चढ़ने वाला है। यस बिल्कुल बिल्कुल, सच में बहुत ज्यादा मस्ती, और इस टाइम भी अपने रात में 2-2 बजे तक खाना खाना, मस्ती करना, मतलब बहुत सारा मतलब इन लोगों ने मेरे रूम को ना ऐसा बना दिया था कि नहीं यही खाएंगे, यही सोएंगे, यही सब करेंगे, जाएंगे नहीं। वो
फीलिंग सच में नहीं भूलते हम टीम के साथ में, बहुत मजा। वही आसाम सिलचर के टाइम भी होटल में, मतलब होटल वाला भी सोच रहा था यार किन पागलों को मैंने आज रूम दे दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतनी सारी मस्ती ये लोग रात रात तक करते हैं और सुबह से फिर शुरू हो जाते हैं, बहुत मैं मजा सोच आता के तो बहुत सारी गई थी कि मतलब इतनी बहुत सारी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन दिमाग में मतलब होता है ना कि इतना बुखार चढ़ा हुआ था कि बस है। बुखार चढ़ा होता है तो मैं तो फोटो ही नहीं ले पाती, मेरे तो ना कहीं फोटो होते हैं ना कहीं वीडियो होते हैं, सिर्फ मस्ती होती है, मैं तो भूल ही जाती हूँ, मेरे सबसे कम होते हैं। मेरा एक आपके सिंगल फोटो सेमिनार नहीं के होता है, मैं लिए वादा बताती हूँ, इतनी तैयार हुई, मेरा एक फोटो भी नहीं है। बताइए मैं किस काम की, मतलब मैं कभी कभी सोचता इस बार तो अलग से कैमरे वाला रखना पड़ेगा मेरे को कि नहीं भाई तुम मेरा फोटो लेते रहना। आपको ना अलग से हायर करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए ऑलवेज, मतलब मैं आपके लिए पूरा का पूरा गाइड करूंगी कि आपको किस तरीके से पूरा का पूरा, उसके लिए आपको स्पेशल श्वेता आपको गाइड करेगी पूरा का पूरा। थैंक यू सो मच। अब मतलब कुल मिला के मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, इतने सारे लोग हैं, सारी कोरियोग्राफी चीजें हुआ, देखने जो भी कुछ हुआ स्टेज में, जो भी कुछ हुआ वो पूरा का पूरा मेरे पास पूरा फंडा रखा हुआ है बनाने का, तो पूरा एंट्री करेंगे। मतलब मेरे दिमाग से आधी टेंशन तो आज श्वेता ने दूर कर दी। अभी श्वेता संभाल। चलो थैंक यू सो मच श्वेता। गायत्री का एक छोटा सा एक्सपीरियंस हम यहाँ पर जरूर लेंगे, क्योंकि गायत्री जब हमारे साथ गई थी क्यूट सी, मतलब एकदम जब इसकी शादी हुई थी और जस्ट बिजनेस में आई थी ये, और बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इसके हस्बैंड इसको परमिशन दे देंगे, पर इसके हस्बैंड बहुत सच में बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है। और जब गायत्री हमारे साथ सफर में, हमने 2 दिन ट्रेन का सफर साथ में किया, और ना हम उस सफर को भूल सकते हैं और ना ही हम उस एक्सपीरियंस को भूल सकते हैं। गायत्री प्लीज अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, सच में वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मेरे हस्बैंड ने इस बात के लिए सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच उनके लिए, क्योंकि जब सीट बुक करना था तब तो मेरा कुछ भी नहीं था, सच बता रही, मेरा 5,000 भी नहीं हुआ था मैम जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, क्योंकि अपन ने रजिस्ट्रेशन बहुत पहले करवा लिया था, वो भी रिजर्वेशन करवाना था, फिर सिलचर जाना, सोचिए आसाम जाना। और वो भी मैं अकेली, ना ही मैं अंजलि दी को जानती थी ना ही आपको जानती थी, मतलब इतना अटैचमेंट नहीं था क्योंकि नहीं थी उस टाइम में। तो मेरे लिए, जैसे मैंने किरण दी को बोला था तो उन्होंने भी कैंसिल कर दिया, फिर बोला आप किसके साथ जाओ, तो आपने ही गाइड किया कि अंजलि दी जा रही है, फिर उनसे मिली। लेकिन जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिली ट्रेन में, है ना, तो पहले तो मैं वेट कर रही हूँ कि अब मैं किससे मिलूं किससे नहीं, क्योंकि मैं वहां ना रमा मैम, निहारिका मैम, किसी को नहीं जानती थी, कॉल पे जानती थी, लेकिन सामने जब मैं आप लोगों से मिली, पहले तो मैं आपसे बहुत डरी, सच बता रही हूँ, कि अब मैं मैम से कैसे मिलूंगी समझ नहीं आ रहा। लेकिन हम जब 3 दिन साथ में रहे, सुबह शाम, मतलब एनी टाइम हम वो बोलते ना, मैं बोल नहीं सकती, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम एनी टाइम ट्रेन में हाउस ही खेलना, वो भी पैसों से, और मतलब इतना सारा रीना दी, सीमा मैम, मतलब सभी का नेचर बहुत अच्छा लगा। और मैं सब बता रही, मैं सब एक छोटी बच्ची जैसे ट्रीट हो रही थी, क्योंकि सबसे छोटी मैं ही थी वहां पे। तो बहुत मजा आया। गायत्री घूम ना जाए तो गायत्री, हाँ मैम, अपन ने बस में भी बहुत मजे किए, जहाँ मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी होंगी जहाँ अपन ने वीडियोस नहीं बनाए होंगे, रात का जो सेशन नहीं बनाया होगा। थैंक यू सो मच मैम। और मैं सभी से एक चीज कहना चाहूंगी कि सेमिनार जरूर अटेंड करें, क्योंकि मैं जब गई थी तब मेरा 5,000 था, जब मैंने रिजर्वेशन किया ओनली 5,000 कमा के रिजर्वेशन किया, मेरे मम्मी को भी बोला कि 5,000 तू दे देना, 5,000 मेरे हस्बैंड से लेके जाऊंगी। लेकिन मैं जब गई तो मैं खुद के पैसों से गई, शॉपिंग भी मैंने खुद के पैसों से की, और किसी से 1 रुपए भी नहीं लिया, और बहुत मजा आया मैम। क्योंकि देखो उसके बाद जो मेरा अचीवमेंट आया ना, आज भी सभी लोग बोलते कि एक गायत्री जाके पूरे बैतुल टीम को बना के आई है। अगर ऐसे 100 लोग जाए तो बहुत बड़ा, मतलब ऐसा है कि अचीवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मैं गई थी तब मैं खुद, मतलब मैम रॉयल्टी भी मेरा एक कम था, मैं उधर से जैसे आई ट्रेन में, सीमा मैम ने मेरी रॉयल्टी कंप्लीट करवाई, क्लोजिंग करवाई थी ट्रेन में भी, हमने बहुत सारे कांटेक्ट लेके आए, और वहां पे आके जो मेरा अचीवमेंट हुआ ना मैम, वो तो आपको पता है, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं वहां गई तो जस्ट रॉयल्टी हुई 35,000 ही हुआ था, जैसे आप बता रहे कि मैंने 35 लाख पे आपने ट्रॉफी ली, और 35,000 पे मैंने ट्रॉफी ली थी। मतलब मेरे लिए स्टेज का एक्सपीरियंस, सच बता रही, सारे सेमिनार से ज्यादा मेरे को असम का सेमिनार सबसे ज्यादा याद आता है, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। और आज मेरी टीम की बात करूँ से, तो 8 से 9 लखपति है, और लगभग 30 लोग रॉयल्टी भी होंगे। मैं सबको लेके आऊंगी मैम, और बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाली हूँ आपके साथ। पिछले 2 सेमिनार मैंने बहुत मिस किए हैं। मैं भी ये सोच रही हूँ मेरी हालत क्या होने वाली है, मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी हालत क्या होने वाली है। बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना? बहुत मजा आने वाला है, भोपाल का तो सभी को बहुत इंतजार है।
बिल्कुल, थैंक यू। मतलब एकदम अमेजिंग वाली सबकी एक्सपीरियंस रहा है। अरे बाप रे, 10:15 बज गए, 10:15 से भी ज्यादा हो गए। देखिए ये एक्सपीरियंस खत्म नहीं होगा। मुझे पता है अभी नीतू मैम बैठे हैं, क्योंकि नीतू मैम के साथ का एक्सपीरियंस हमारा इतना शानदार था। मतलब पायल मैम है, जब फर्स्ट टाइम हम आसाम में मिले थे सिलचर में, वो होटल में साथ में फोटोज वीडियोज वो सारी फ्यूचर वाला तो सभी को याद रहेगा। जैसे आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमारा भी एमडी सर, सीएमडी सर, सभी के साथ जैसे अपन मिले, जुमा मैम, ममता मैम, मतलब ऐसा लगा कि नहीं ऐसी कोई पर्सनल शुरुआत हमारी सिलचर से ही हुई थी। पर्सनल सेमिनार छोटी सिस्टर के साथ हम मिल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच में। यहाँ पर एक एक्सपीरियंस लूंगी मैं थोड़ा सा सोमा मैम का। सीनियर मैम है तो बनता है। सोमा मैम फर्स्ट टाइम जब हमको मिले थे तब कैसा फील हुआ था सोमा मैम आपको, और आपको क्या सीखने को मिलता है सेमिनार्स में, कितना मजा आता है नहीं आता है? प्लीज सोमा मैम एक शेयरिंग बताए छोटा सा। अनम्यूटिंग हो रहा है। ओके, हाँ हो गया। थैंक यू मैम अनम्यूट होने करने के लिए। हम तो सीखते भी हैं और डुप्लीकेट भी करते हैं आपसे। हम पहली बार मैम से मिले अहमदाबाद में, फिर मिले ओडिशा में, और फिर मिले नडियाद में। मतलब 3 जगह में मैंने मैम से आमने सामने मिला। पहली बार मिला तो थोड़ा डर के दूर दूर से, मतलब पास में जाके बस फोटो खींचना है, ज्यादा कुछ बताना नहीं है। तब मैं 1 लाख का ट्रॉफी लेने गई थी, तो थोड़ा सा मतलब गए पास में और फोटो खींचा, ज्यादा कुछ पूछा नहीं, ज्यादा कुछ बताया नहीं। फिर धीरे धीरे अपने लीडर भी अपना पहचान करवाते हैं लीडर से। हम सामने चाहे ना मिले, ममता मैम का बहुत बड़ा हाथ है, जो डिम्पल मैम से मेरा थोड़ा बहुत भी बात होती होगी तो मेरा पहचान भी थोड़ा थोड़ा होता होगा लीडर से। तो क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं, बहुत पास पास नहीं रहते, मिलते नहीं है ज्यादा। और मेरे टीम तो मैं क्या बोलूं, मैं तो डिम्पल मैम की कॉपी करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ। और ममता मैम का हाथ मेरे ऊपर तो है ही। तो टीम बहुत अच्छा है। और मैम से जितने बार मिली मैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी से, मैं ज्यादा बोल तो नहीं पाती हूँ। जब मैम थोड़ा सा क्लोज होते हैं, अच्छे से फोटो खींचते हैं, कंधे में हाथ पकड़ के फोटो खींचते, बहुत अच्छा। वो फोटो तो मैं रखती हूँ, मैं डीपी में भी देख के रखी हूँ। तो वो एक्सपीरियंस होता है, और वो कोई बताने वाली चीज नहीं होती है, वो तो फील करने वाली होती है। अपने लीडर मेरा भी वो तो फिर मैं ज्यादा बोलती तो नहीं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। देखिए इन्होंने जब सेमिनार अटेंड किए तो इन्होंने एक डुप्लीकेशन कितना अच्छा किया। सोमा मैम ऑलरेडी अपनी टीम में 2 सेमिनार अरेंज कर चुकी हैं, और अभी कंटिन्यू उन्होंने इतना बढ़िया सेमिनार किया जहां पर अपने टीम के जो भी लोकल के लोग थे, जो नहीं आ सकते, दूर दूर नहीं आ सकते, उन्होंने उनको रॉयल्टी ट्रॉफीज सारी चीजें, मतलब इतना शानदार डुप्लीकेशन करते हैं। 400 जन आए थे मैम, वहाँ पे 400 जन आए थे। मैं बोलती हूँ कि जो अरेंजमेंट करते हैं, मैं वो नहीं बोलती कि आप लोग, बहुत लोग होते छोटे मोटे गलतियां पकड़ते हैं, लेकिन जो सेमिनार अरेंज करते हैं वो बेटी के शादी से भी ज्यादा जिम्मेदारी होती है इसमें। तो वो तो घर वाले रहते हैं, बहुत मेहनत रहती है एक सेमिनार अरेंज करने में। तो लीडर का रेस्पेक्ट बहुत है मेरे तरफ से। जो लीडर सेमिनार अरेंज करते हैं उनके लिए बहुत परिश्रम होता है। हम मैम ने बोला कि फोटो नहीं रहता है, फोटो कहाँ खींचेंगे मैम, इतना बिजी रहते हैं, हर पर्सन का ध्यान हमको रखना पड़ता है कि सेमिनार में कोई बिना खाए ना जाए, कोई बिना ट्रॉफी ना जाए, कोई दुखी ना हो, सब फोटो के साथ जाए, चाहे आपको खींच खींच के फोटो खींचे। मतलब स्माइल कर करके गाल दुख जाता है मैम। इतना तो समझती हूँ लीडर का क्या हालत होता होगा, एक गाल बाद में उनका दुखता होगा। सबके साथ गुस्से से फोटो तो नहीं ले सकते, नहीं लेंगे ये नहीं बोल सकते, मतलब इधर खींचे उधर खींचे। मैम की हालत तो मुझे मालूम है कि क्या होता है सेमिनार में। बहुत, हम तो छोटे 400 जन में मुझे मालूम है कि क्या एक्सपीरियंस होता है। और सब भी मैं पहली बार जब सेमिनार अरेंज की तो मैम से मैंने डायरेक्ट फोन किया, पहली बार मैंने बात की, ममता मैम ने बात करवाए, उनसे एक्सपीरियंस लिया। इस बार जब मैंने किया तो रॉयल्टी का ट्रॉफी मैम ने बोला दीजिए, तो मैंने बहुत अच्छे से वो बनाया मैम। इतना पसंद आया सबको। रॉयल्टी का जो सर्टिफिकेट है बहुत अच्छे से मेरी बेटी ने उसको कैनवा में बना के दिया, और वो मैंने बना के दिया। बहुत बहुत खुश हुए सब कि सभी लोग दूर दूर नहीं जा सकते, गांव में है, ऐसा है तो पास है तो आ सकते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा, मतलब मैम से कुछ कुछ हमको सीखने को मिलता है, और इतना साहस होता है कि हम इतने बड़े अरेंजमेंट करें।
रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, इतना ले जहाँ कि हम घर पहुंच देखिए गए हम तब तक हाउस वाइफ problem कहाँ रहता है। एक पूजा की तैयारी भी करती है ना घर में, अगर एक टेंशन हो जाता है कि पंडित जी आने वाले हैं, कैसे पूजा की करूं? तैयारी। हाँ। सोचिए कि जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हम खुद करते हैं, बहुत और जब तक ना तैयारी हर हम खुद मेंबर करते हैं। घर पहुंच जाए तब तक हमको कॉलिंग रहना पड़ता है कि आप अपने लीडर को बताओ कि आप अच्छे से घर पहुंच गए, क्योंकि हम लोगों के भरोसे हस्बैंड भी छोड़ते हैं उनको अकेले कि जाओ सेमिनार अटेंड करके आओ। तो ये चीज होती है, जब तक ना घर पहुंचे तब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक लीडर का होता है। तो बहुत रेस्पेक्ट उस लीडर के लिए जो सेमिनार अरेंज करते हैं। थैंक यू मैम, आप इतने मेहनत कर रहे हैं, करोड़पति आप हो जाएंगे, अब थोड़ा सा ही बाकी है। लेकिन क्या होता है, वो जो आपको परिश्रम करना पड़ेगा ना, आप तो कहाँ ही करोड़पति एंजॉय करेंगे, आप तो टेंशन में रहेंगे कि सब कुछ अच्छा रहे। बहुत हो जाएगा। आप सब लोग रहेंगे, आप लोग सब थोड़ी थोड़ी एनर्जी मेरे को ट्रांसफर जरूर जो भी हेल्प चाहिए हम लोग जरूर करेंगे। और सामने जो लीडर है वो मैम का हेल्प जरूर कीजिए, सब मिलके कीजिए और बहुत एंजॉय करने वाले। हम भी आना चाहते हैं, आएंगे, क्योंकि वो 25 तारीख होता तो शायद नहीं आ पाए थे, अभी तो हम आना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम, हम आएंगे। तो डेट को 31 करके अच्छा किया मैंने, है ना? हाँ, बहुत अच्छा। जब 25 होता तो हमारा वो लक्ष्मी पूजा होता है नवरात्रि के बाद, तो वो हम ममता मैम को बोल रहे थे कि वो ना हो तो हम आ नहीं पाएंगे। इस बार तो हम जरूर आएंगे, गुजरात में है, पास में है, तो जरूर आएंगे। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सुमा मैम। बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होगा, मुझे मालूम है, आप बहुत अच्छे से करेंगे। कोशिश तो रहेगी किसी को कंप्लेन करने का मौका ना मिले, वो तो सब नहीं खुश होके मिलेगा जाएं। किसी को कंप्लेन नहीं होगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि लीडर से मिलना ही तो हमारा सौभाग्य है। कंप्लेन और क्या है, कुछ नहीं। हमारे लीडर से हम मिलते हैं, उससे बड़ा क्या चीज है। खाना पीना वो तो कोई बात नहीं, तो घर पे जाके खा सकते हैं, होटल में खा सकते हैं, वो तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं। अपने लीडर से मिलो, फोटो कलेक्ट करो, फोटो रखो अपने, वो देख के खुश हो कि हमने कुछ बना है, हम कुछ बने। मतलब इतना तो है कि हमको कोई सम्मान देते हैं। मेरी टीम में एक जन ने बोली कि पता नहीं मैम, हम तो स्कूल के टीचर हैं, बच्चों को प्राइज देते हैं और खुश होते हैं, आज हमको ट्रॉफी या सर्टिफिकेट मिलके इतना खुश हुए। बहुत मतलब ऐसा होता है कि हम रहते हैं, हमारे लिए जब आया तो बहुत खुशी होती है। थैंक यू मैम। लोग थैंक यू सो मच सुमा मैम। सेमिनार अपना 31 अक्टूबर को फाइनल हुआ है फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर, ठीक है, सैटरडे का डे है। और टिकट प्राइस जो हमेशा रहती है अपनी, वही टिकट प्राइस है, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से अपने टिकट बुक कीजिए, सीट बुक कीजिए फटाफट से, और एंजॉय करने के लिए रेडी रहिए। बाकी का जितने जल्दी हो सके उतना अच्छा है, क्योंकि आपकी सीट मुझे ये बताने, क्योंकि देखिए मैं अपने लीडर को, लालजी सर को भी मना नहीं कर पाऊंगी और उन्होंने मेरे से सीट मांगी तो, लेकिन अगर आपने वो सीट फिल कर दी तो मेरे पास रहेगा कि मैं बोल सकती हूँ कि सर मेरे पास सीट नहीं है, या कोई भी हो, सर हो या कोई भी हो, मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रही हूँ। तो मेरे पास लिमिटेड सीट है और मुझे पता है कि आप लोग उन सीट को बहुत जल्दी फिल करने वाले हो, क्योंकि सीट ही लिमिटेड है। और अगर आप ज्यादा संख्या में होते हैं तो मुझे सेकंड ऑप्शन फिर चूज करना पड़ेगा, जो भी सेकंड ऑप्शन रहेगा, ओपन एरिया जो भी है। लेकिन आप प्लीज ये चीजें थोड़ा जल्दी करेंगे, जिससे हम बहुत अच्छे से चीजों को ऑर्गेनाइज कर पाए। मतलब अगर आपको वैसे चाहिए तो आपको मेरा सपोर्ट करना रहेगा, तो आप थोड़ा जल्दी से अपनी सीटों का जो है लिस्ट है अपनी लीडर्स को फटाफट से दीजिए। रिकॉग्निशंस का दीजिए, रिकॉग्निशन की पूरी लिस्ट में पहुंचा दूंगी, कहाँ से किस लीडर का किस तरीके से रिकॉग्निशन होगा, इसको किस उसकी ट्रॉफी दी जाएगी, सर्टिफिकेट कैसे दिए जाएंगे, सारी चीजें। और अलग जो चीजें रहेंगी कुछ डिफरेंट, वो सीक्रेट रहेगा, वो आपको स्टेज पे ही सुनने को मिलेगा। जो भी चीजें हम कुछ अलग सा करने वाले हैं, कुछ डिफरेंट करने वाले हैं, वो आपको वही सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो वो चीजें हम नहीं बताएंगे, बाकी का बहुत सारा कुछ कोशिश है, कुछ ना कुछ न्यू दें आपको, कुछ डिफरेंट एंजॉयमेंट हो, कुछ अलग हो, बस उसके लिए आपको कोऑपरेट करना रहेगा। फोटो वीडियो जरूरी है, लेकिन इसके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों के साथ एक मीटिंग करूंगी सारे लीडर्स के साथ में, कि आप किस तरीके से माहौल को और ज्यादा बेटर बना सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं, क्योंकि समय ऑलमोस्ट हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। तो सभी को जिनके टेस्टिमनी नहीं हुई है उनसे माफी चाहूंगी। हम नेक्स्ट टाइम